बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लेयर को लेना चाहिए और कौन से ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करके चलना चाहिए। बॉलर अगर चूज़ करना है, आपको बॉलर लेना है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी आपके, और 89% में इनका जो है देखिए सबसे ज़्यादा योगदान है कि लगभग हर एक मैच में 1 से 2 विकेट लेके चलते हुए दिखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में ये भाई 3 से 4 विकेट ले सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल एस क्रिकेट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस इंडिया के बीच खेले जाने वाला थर्ड T20 मैच के बारे में। स्टार्टिंग के 2 T20 मैच में हमने अल्ट्रा क्लीन स्वीप किया है। आपका जो है आपके जो फुटेज है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ग्राउंड है, ये जो मैच है वो सेम ग्राउंड पल्लेकेले में होने वाला है, ठीक है। और पल्लेकेले का जो ग्राउंड है, पहली चीज़ कि एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे 150 प्लस स्कोर हर मैच में लगभग बनता हुआ दिखा है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे विकेट भी गिरता है, ठीक है, विकेट भी गिरते हुए देखा गया है। तो वो विकेट कौन लेते हैं, उसमें से आते हैं पेसर, ठीक है, और स्पिनर, दोनों को विकेट यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल पेसरों का मैदान है और ऐसा भी नहीं है कि केवल ये स्पिनरों का मैदान है। तो कौन से पेसर और कौन से स्पिनर को इस मैच के लिए लेके जाना है, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि फर्स्ट मैच में T20 के फर्स्ट मैच में मैंने आपको जो टीम दी थी उसमें मैंने रियान पराग को रखा था। और रियान पराग को मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि मुझे पता था कि शिवम दुबे नहीं खेलने वाले हैं, उनके उपलक्ष्य में रियान पराग खेल रहे हैं, तो उनसे 1 से 2 ओवर जरूर कराया जाएगा, ठीक है। और 2 ओवर कराया जाएगा, लेकिन मुझे बस ये नहीं पता था कि उनसे वो आखिरी ओवर कराया जाएगा, लेकिन डेफिनेटली इनसे ओवर कराना था, ठीक है। और अगर ये बैटिंग में आए तो ये 30 से 40 रन बना के देंगे। इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है मैंने उनको अपनी टीम में रखा था, लेकिन वहाँ पे ये बैटिंग से फेल हो गए, ठीक है। और बैटिंग से फेल होने के बाद इन्होंने जो है बॉलिंग से हमको 3 विकेट निकाल के दिया था। तो ऐसे ट्रम्प प्लेयर को आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि ट्रम्प प्लेयर की वजह से ही जितने भी आप अपने टीम में ट्रम्प प्लेयर चूज़ करेंगे और वो उनकी वजह से ही आप जो है जीएल जीतते हैं। बिना उनकी वजह से जीएल जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको फिर से बताने वाला हूँ कि 4, 4 और 3 के कॉम्बिनेशन से कैसे आपको टीम बनानी है, ठीक है। पहली चीज़ कि ये है सिलेक्शन परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैसे आपको 4-4-3 का कॉम्बिनेशन रखना है। दूसरी चीज़ कि इस मैच के लिए क्या स्ट्रक्चर होने वाला है, ठीक है, किस स्ट्रक्चर के साथ जाएंगे, कितने विकेट कीपर रखेंगे आप, ठीक है, कितने जो है आपको बैट्समैन रखना है, कितने ऑलराउंडर रखना है और कितने बॉलर रखना है, ये दोनों ही चीज़ें आपको मैं कवर करके देने वाला हूँ। साथ ही हम देखेंगे कि प्लेयर के क्या स्टैट्स हैं, प्लेयर वेन्यू पे कैसा खेलता है, ये सब जो चीज़ें हैं इनके अकॉर्डिंग, इनकी मदद से ही हमको ये स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करना है। दूसरा, ये 4-4-3 का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो T20 में लगभग ये 95% टाइम जो है सक्सेसफुल होता है। यही सेम पैटर्न पे जो है टीमें ड्रीम टीम का पार्ट बनती हैं, लेकिन आपको जो है उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उस ड्रीम टीम में आएगा, ये आपको बस चूज़ करना रहता है। और वो उसके लिए आपको प्लेयर का रिसेंट फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है, प्लेयर का ये जो है वेन्यू पे फॉर्म देखना पड़ेगा और प्लेयर का जो है आपको हेड टू हेड फॉर्म भी देखना पड़ता है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब भी आप अपने प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं। तो इस वीडियो में पूरे विस्तार से इस बात होगी। साथ ही पिच रिपोर्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। लास्ट की 2 वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं कि पिच रिपोर्ट किस तरीके की है। इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लेयर को लेना चाहिए और कौन से ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करके चलना चाहिए, उनका रिसेंट फॉर्म देखते हुए, उनका जो है हेड टू हेड फॉर्म देखते हुए, उनका वेन्यू पे फॉर्म देखते हुए, क्या वो कैपेबल हैं इस जो है वेन्यू पे खेलने के लिए, क्या वो एक अच्छा बल्लेबाज है तो यहाँ पे परफॉर्म करेगा ही करेगा। ये सब कुछ जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल भाई नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे देखिए मैं टीम तो देता ही हूँ, यहाँ पे आपको टीम दिख ही रही होगी, बट उसके साथ साथ यहाँ देखिए पिच की क्या कंडीशन है, ये आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एक्सपर्ट का क्या कहना है पिच को लेके, ये भी आपको जो है
टेलीग्राम चैनल पे मेरे दिख जाएगा, मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। साथ ही मैं आज से ये स्टार्ट करने वाला हूँ कि हर शाम को 4:30 बजे मैं अपना लाइव आया करूँगा, और लाइव में आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो है आप उनको बार बार देखें और बार बार देख के हर एक चीज़ जो है एक क्लिस्टर एंड क्लियर तरीके से समझ सकें कि क्या क्या किस रणनीति के साथ आपको जाना चाहिए और किस रणनीति के साथ नहीं जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का सिंपल सा स्टेप है कि इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। मोर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे टेलीग्राम का जो है आपको लिंक दिख जाएगा। टेलीग्राम के लिंक पे आप क्लिक करके सिंपल जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपए लिए। आपसे मैं 1 रुपए नहीं लूँगा, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए मैं ये इंश्योरिटी देता हूँ कि जब तक ये चैनल है आपसे प्राइम के नाम पे 1 रुपए एस क्रिकेट में नहीं मांगा जाएगा। अगर मांगा जाएगा तो आप जो है कमेंट सेक्शन गाली से लिख के भर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें इंश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि हम एक जेन्युइन इंसान हैं और एक जेन्युइन तरीके से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं यहाँ का पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में मैं आपको सबसे पहले लास्ट के 2 वीडियोज़ में भी बताया हूँ कि ये जो पिच है ये थोड़ा स्लो है, ठीक है। और स्लो इसलिए है, स्लो होने के कारण जो है यहाँ पे स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिलती है, ठीक है। स्पिनर्स को मदद मिलता है। तीसरी चीज़ उन पेसर बॉलर को ज़्यादा मदद मिलता है, ठीक है, जो है भाई पेसर बॉलर स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर दोनों जगह काम करते हैं, दोनों जगह जो है अपना बॉलिंग आजमाते हैं। वो पेसर बॉलर जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, जैसे कि टीम इंडिया में अर्शदीप सिंह को लगातार इन दोनों मैचों में विकेट मिलता हुआ दिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ का जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है वो 161 है, ठीक है। और सेकेंड टी20 का जो है एवरेज, सेकेंड टी20 का जो टोटल था वो भी क्या था, 160 या 161 रन था, अपनी टीम इंडिया को जीतने के लिए बनाना था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू द पिच रिपोर्ट ही हम क्या करेंगे, प्लेयर को लेना शुरू करेंगे, प्लेयर के स्टैट्स देखना शुरू करेंगे कि किन किन प्लेयर को लेके चलना है और किन किन प्लेयर को लेके नहीं चलना है। और विनिंग टोटल की बात करें कि जो अगर यहाँ पे जो भी टीम यहाँ पे 170 या 180 रन बना दी, ये यहाँ पे क्या है, विनिंग टोटल कहा जाता है भाई, कि ये टीम जीत ही जाएगी, ठीक है। तो जो लोग जो है लाइव प्रेडिक्शन वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 170 से 180 रन जो है आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और 180 रन अगर प्रेडिक्ट कर लिए, मान लीजिए कि अगर आप श्रीलंका के फेवर में टीम बना रहे हैं और श्रीलंका को ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 170 या 180 रन जो है बनाएगा, तो उसी के फेवर में ही आपको टीम बनानी है। यानी 6 से 7 खिलाड़ी कहाँ से लेंगे आप, श्रीलंका टीम से, और 4 खिलाड़ी कहाँ से लेंगे आप, इंडिया टीम से लेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आप जो है इंडिया टीम को कम मत आगिए, सॉरी श्रीलंका टीम को कम मत आगिएगा इंडिया से 3rd टी20 में, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि टीमें जो है क्लीन स्वीप करने के चक्कर में जो है हार जाती हैं मैच, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है टीम इंडिया के खिलाफ अगर टीम बना रहे हैं, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि स्पिनरों को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा कंपेयर टू द फास्टर बॉलर। और एक फास्टर बॉलर है जिसको आपको तवज्जो देना ही देना है, वो है आपका पथिराना, ठीक है, पथिराना, है ना। तो इसको जो है आपको ज़रूर से तवज्जो देना है। ये रही बात पिच रिपोर्ट की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड के स्टैट्स की। तो जो इस ग्राउंड का स्टैट्स है, वहाँ एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है 173 रन है। टोटल मैच यहाँ पे खेला गया है 24। बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 13 बार जीती है, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम जो है 9 बार जीती हुई मैच को। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 263 रन है, और लोवेस्ट स्कोर की बात करें तो 88 रन है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर हाईएस्ट स्कोर है, किसी ने जो विनिंग स्कोर 180 से लेके 200 तक अगर बना दिया है, तो इसके 90% चांस है कि ये जो है मैच जीत जाएगा। और टीम इंडिया अगर बनाई है तो डेफिनेटली ये मैच जीत जाएंगे, ठीक है, डेफिनेटली ये मैच जीत जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर फर्स्ट इनिंग है, ठीक है, और फर्स्ट इनिंग में टीम इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रही है, ठीक है, जीत के पहले बैटिंग कर रही है, तो डेफिनेटली आपको जो है
जो टीम बनानी है वो टीम इंडिया के ही रिस्पेक्ट में बनानी है, न कि श्रीलंका के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बात बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे खेले गए कुछ मैचेस की। तो अभी तक यहाँ पे खेला गया है बहुत सारे 24 मैच खेले गए हैं, बट लास्ट के 3 मैचेस की बात करें और उसमें से लास्ट के 2 मैच की आप बात करेंगे टीम इंडिया के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 213 रन है और यहाँ पे श्रीलंका का 161 रन बनाया हुआ है। डगलस लुइस नियम मेथड के अकॉर्डिंग जो है टीम इंडिया को 78 रन चाहिए था, टीम इंडिया ने जो है 81 रन बना दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे 9 विकेट है और यहाँ पे भी 3 विकेट है। यहाँ पे देखिए 7 विकेट है और यहाँ पे 10 विकेट है। यहाँ पे 10 विकेट है और यहाँ पे क्या है, 9 विकेट है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत होगी कि हाई स्कोरिंग इनकाउंटर तो है, हाई स्कोरिंग क्या है, हाई स्कोर तो बन रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे विकेट भी गिर रहा है। ठीक है, विकेट भी गिर रहा है। ठीक है, विकेट लॉस हो रहा है। अब वो जो विकेट है वो कौन ले रहा है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि पेसरों को मिला हुआ है 5 विकेट और स्पिनर को मिला हुआ है 7 विकेट। वहीं अगर आप बात करेंगे टोटल यहाँ पे 17 विकेट गिरा है सेकेंड वाले मैच में, वहाँ पे पेसर को 9 विकेट और स्पिनर को 7 विकेट, यानी मोर और लेस जो है दोनों को सेम ही विकेट मिलता है। यहाँ भी 19 विकेट गिरा हुआ है, पेसर को 7 विकेट और स्पिनर को 9 विकेट। ठीक है, तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे स्पिनरों को फर्स्ट इनिंग में उतना ज़्यादा मदद नहीं मिलता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर को बहुत ज़्यादा मदद मिल रहा है। तो यानी अगर सेकेंड इनिंग का टीम इंडिया अगर सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करती है तो आप जो है अक्षर पटेल, ठीक है, और रवि बिश्नोई के साथ जा सकते हैं। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन के आ जाएंगे, उभर जाएंगे। ठीक है, तो ये रही बात जो है लास्ट का खेले गए कुछ मैचेस की यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की। तो इन दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की बात करें, 31 मैच खेला गया है, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम इंडिया टीम जो है 21 बार मैच को जीती है और 9 बार जो है श्रीलंका टीम जीती है, 1 बार जो है यहाँ पे नो रिजल्ट रहा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो पॉसिबल प्लेइंग 11 मोर और लेस सेम होने वाली है। हो सकता है कि संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल फिर से रिकवरी कर जाएं, ठीक है, और वापस खेलने आ जाएं। अदरवाइज जो है यहाँ पे कोई और ज़्यादा चुनौती नहीं है। ठीक है, रियान पराग को फिर से जो है आप बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि रियान पराग पे जो है पूरा गौतम गंभीर का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, वो चाहते हैं कि ये बॉलिंग करें। ठीक है, हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर खेल ही रहे हैं। यहाँ से जो है सिराज 4 ओवर का कोटा अपना पूरा करेंगे, अर्शदीप जो है 4 ओवर का कोटा पूरा करेंगे, रवि बिश्नोई जो है 4 ओवर का कोटा पूरा करेंगे और अक्षर पटेल भी अपना 4 ओवर का कोटा पूरा करते हुए दिख जाएंगे। अनटिल अनलेस अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है हार्दिक पांड्या पेसर को बहुत ज़्यादा अगर मदद नहीं मिली कल के पिच पे, तो हार्दिक पांड्या अपना 2 ओवर कर सकते हैं और रियान पराग को वहाँ पे चांस मिल सकता है 2 ओवर या 3 ओवर फेंकने का। और उस अगर रियान पराग अगर 3 ओवर फेंकते हैं तो वहाँ से किसका ओवर कटेगा, उसमें सबसे ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी बन के आ जाती है कि अक्षर पटेल का ओवर कट सकता है अगर रियान जो है 3 ओवर अपना फेंकते हैं तो। ठीक है, तो ये रही पॉसिबल चीज़ें जो हो सकती हैं। बाकी अगर पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो संजू सैमसन, यहाँ पे जायसवाल, संजू सैमसन, ठीक है, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जो है ये टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी हो गए। फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो रियान पराग, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई। फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं आपके टेलेंडर में आ जाते हैं अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है टीम इंडिया की तरफ से। अगर कोई चेंजेस होता है तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा, तो जाइए फटाफट। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल भाई ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर की। तो स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर में स्टार्टिंग ओवर की बात करें तो अर्शदीप, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल मिलके स्टार्ट करते हैं टीम इंडिया का स्टार्टिंग ओवर। डेथ ओवर की बात करें तो हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप, ये तीनों मिलके डेथ ओवर जो है आपका स्टार्ट कर लेते हैं। तो यानी अगर आपको यहाँ से डेथ ओवर की बॉलर की बात करें हम डेथ ओवर में, तो डेथ ओवर में बॉलर अगर चूज़ करना है, आपको बॉलर लेना है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपके अर्शदीप हो जाते हैं। ठीक है, और लगातार 2 मैच से जो है इतना हार्दिक पांड्या को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हार्दिक पांड्या जो है आपके की प्लेयर बन के निकल सकते हैं
इस मैच के लिए, ठीक है। लेकिन हार्दिक पांड्या अगर एज अ बैट्समैन, समझिएगा चीज़ को, कि बॉलर अगर बने तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बॉलर में तो सभी ले रहे हैं। एज अ बैट्समैन अगर बन के निकल के आए, अगर की प्लेयर, ठीक है, तो उस सिनारियो में आपके जो टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर है, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर है, वो जो है फ्लॉप होगा। तभी जो है हार्दिक पांड्या एज अ बिग बैट्समैन इस मैच के लिए निकल के आ सकते हैं। अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन चले तो हार्दिक पांड्या का नंबर नहीं आने वाला है। अगर नहीं आएगा तो ये एज अ बैट्समैन आपको अच्छे पॉइंट देके नहीं जाएंगे। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो है थोड़ा बैटिंग ऑर्डर की। तो बैट्समैनों की बात किया जाए, यशस्वी जायसवाल लगातार 2 मैच से 30-40, 12-93, 36-91% सिलेक्शन रेशियो है। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई कर सकते हैं। संजू सैमसन लास्ट के मैच में पहली बॉल पे आउट हो गए, 23% सिलेक्शन रेशियो है जीएल की टीम में। मैं इस बार जो है संजू सैमसन को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा कंपेयर टू द यशस्वी जायसवाल, ठीक है, क्योंकि संजू सैमसन मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में चलेंगे तो 40 से 50 रन की इनिंग खेल के आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 3 पे आने वाले सूर्य कुमार भाऊ की। तो भाऊ तो चलने वाला है, 92% सिलेक्शन रेशियो है। ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत के लास्ट के मैच में 2 रन है, उसके पहले 49 रन है। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। एसएल और जो है मिनी जीएल खेलने हैं तो आप उसमें जो है इनको ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा हार्दिक पांड्या की। तो इनको तो आपको चूज़ करके चलना ही है, अगर बैट्समैन नहीं, ठीक है, बैट्समैन नहीं तो ये एज अ बॉलर आपके लिए काम करके दे सकते हैं और देते ही हैं। 88% सिलेक्शन रेशियो है। रियान पराग की बात करें तो लो, अगर आप जो है टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हमने चूज़ कर लिया है 3, ठीक है, तो उस सिचुएशन में रियान पराग को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हमने चूज़ नहीं किया है तो उस सिचुएशन में आपको रियान पराग को चूज़ करके चल सकते हैं। 29% सिलेक्शन रेशियो है और ये आपका ट्रम्प प्लेयर है, ठीक है भाई, ये मैच बदल देगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरीके की सोच के साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। और रिंकू सिंह को भी अगर आप ले रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह को ले रहे हैं तो रिंकू सिंह के देखिए रिसेंट फॉर्म में आपको ज़्यादातर दिखेगा कि इनकी बैटिंगें नहीं आई, 3% सिलेक्शन रेशियो। लेकिन अगर इनकी बैटिंग आती है तो मैंने पहले भी आपसे बोला कि रिंकू सिंह और रियान पराग की अगर बैटिंग आती है और विदिन 10 ओवर्स आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि टॉप ऑर्डर को आपको निगलेक्ट करके चलना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर को आपको हटा के चलना पड़ेगा टीम इंडिया से। तो एक टीम आप ज़रूर ऐसी बनाइएगा कि जिसमें जो है आपके टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो ना रहें, यानी आपके जो है संजू सैमसन भी ना हो, आपके जायसवाल भी ना हो और आपके जो है सूर्या भी ना हो, ठीक है, सूर्या भी ना हो। ये तीनों जो है आपकी टीम में नहीं होने चाहिए। उस सिनारियो में आपको रिंकू सिंह को अपनी टीम में रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा जो प्लेयर की खेलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा। अब हम बात करते हैं अक्षर पटेल की। तो 85% सिलेक्शन रेशियो है, जीएल की टीम में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। बात करते हैं रवि बिश्नोई की। तो रवि भाई को हर एक मैच में लगभग विकेट यहाँ पे लगातार 2 मैचों में मिला हुआ है, जो है 68% सिलेक्शन रेशियो है। और अगर यहाँ पे बारिश हुई, रैन हुआ, तो उस सिनारियो में आपको रवि बिश्नोई को अपने साथ लेके जाना चाहिए। अर्शदीप की बात करें तो 89% सिलेक्शन रेशियो है और 89% में इनका जो है देखिए सबसे ज़्यादा योगदान है कि लगभग हर एक मैच में 1 से 2 विकेट लेके चलते हुए दिखे हैं। तो अगर हर एक मैच में 1 से 2 विकेट दिखेगा लेगा इंसान तो उसका सिलेक्शन परसेंटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही वो आपको पॉइंट्स भी दे के जाएगा, ठीक है। तो इस सिनारियो में आपको अर्शदीप को अपने साथ लेके चलना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल प्लेयर टीम इंडिया के मोहम्मद शामी की। 17% सिलेक्शन, सॉरी मोहम्मद सिराज की 17% सिलेक्शन रेशियो है। रिसेंट फॉर्म उतना खासा है नहीं, तो जीएल की टीम में भाई, जीएल की टीम में आप सिराज को ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। सिराज जो है इतने कन्विंसिंग नहीं लगे हैं अभी तक इस पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो है सिराज को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा श्रीलंका के पॉसिबल प्लेइंग 11 की। तो श्रीलंका के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर मैं बता दूं तो कुशल मेंडिस, पथुम निशंका, कुशल परेरा, कमिनिंदु मेंडिस और चरिता असलंका, फिर शानका, फिर आते हैं आपके हसरंगा, फिर आते हैं रमेश मेंडिस, फिर आते हैं आसिथा फर्नांडो, पथिराना और आपके तीक्ष्णा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए स्पिनिंग ट्रैक है, यानी बारिश अगर कल भी हुई तो उस सिनारियो में आप पथिराना को अपनी टीम में की प्लेयर के तौर पे ले सकते हैं,
ठीक है। और इन दोनों ही मैच में जो है वनिंदु हसरंगा को विकेट नहीं मिला हुआ है ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कल के मैच के लिए आपके इफ़ेक्टिव प्लेयर दिखें, इफ़ेक्टिव प्लेयर आपके बन के आ सकते हैं जो आपको विकेट निकालते हुए दिख जाएं, ठीक है। और यहाँ से पथुम निशंका और कुशल मेंडिस में से आपको कुशल मेंडिस को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए कल के मैच के लिए, ठीक है। कुशल परेरा मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कल के मैच में चलने वाले हैं, इसलिए जो है आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। और आपके मनिंदु मेंडिस और चरिता असलंका और शानाका, इन तीनों में से आपको किसी एक को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम आप अभी बताएंगे आपको। बाकी अब ये देख लेते हैं कि कौन स्टार्टिंग ओवर में बॉलिंग करता है, कौन डेथ ओवर में बॉलिंग करता है, क्योंकि अगर आप जो है स्टार्टिंग ओवर के बॉलर्स ले रहे हैं तो आपको टीम इंडिया के ओपनर्स को छोड़ना पड़ेगा। डेथ ओवर की बॉलर्स की बात करेंगे तो आपको जो है डेथ ओवर में जो बैटिंग करने आता है उन बैट्समैनों को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग ओवर में लास्ट के मैच में जो है ओवरकास्ट कंडीशन थी, इसलिए जो है दशुम शानका फेंकने आते, ठीक है। फिर उसके बाद तीक्ष्णा और फर्नांडो फेंकते हैं। डेथ ओवर की बात करें तो जो है पथिराना, फर्नांडो और तीक्ष्णा मिलके डेथ ओवर निपटा देते हैं। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई खिलाड़ी निकल के आता है तो वो है आपके पथिराना और यहाँ पे और एक खिलाड़ी है जो तीक्ष्णा है। अगर जो है थोड़ा भी स्पिनिंग कंडीशन हुआ तो इनको मदद मिल सकती है, ठीक है, जैसे कि इन्होंने संजू सैमसन को बोल्ड किया था, ठीक। तो ये रही बात आपके जो है स्टार्टिंग ओवर और डेथ ओवर की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैट्समैनों की। तो बैट्समैनों में आपको कुशल मेंडिस दिख रहे हैं जिनका हालिया फॉर्म जो है अच्छा है। 69% सिलेक्शन रेशियो है, जीएल की टीम में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। पथुम निशंका का जो है फॉर्म 87% है, जीएल की टीम में इस मैच में मैं पथुम निशंका को ट्राई नहीं करने वाला हूं क्योंकि कंटिन्यूअस ये परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में नहीं चलने वाले हैं। कमिंदा मेंडिस की बात करें तो राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है, 11% सिलेक्शन रेशियो है, ट्रम्प प्लेयर है आपका कल के मैच के लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है। कुशल परेरा की बात करें तो लास्ट के मैच में 53 रन बनाए थे, 20 रन, 7 रन, 74 रन, 0 रन, ठीक है। हेड टू हेड में 31 का एवरेज है, वेन्यू पे 24 का एवरेज है, 53% सिलेक्शन रेशियो है। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई मत करिएगा, एसएल और मिनी जीएल में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई चरिता असलंका की। तो चरिता असलंका लास्ट के 3-4 मैच से बिल्कुल सुपर डुपर फ्लॉप चल रहे हैं कैप्टन साहब, ठीक है। 8% सिलेक्शन रेशियो है, जीएल की टीम में इनको ड्रॉप करके चलिए। दशुम शानका की बात करें तो इनको भी जीएल की टीम में ड्रॉप करके चलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि इनकी बैटिंग आती है, और बैटिंग आती भी है तो ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है। चरिता असलंका को आप एक पल को सेलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा ऊपर खेलते हैं तो इनकी बैटिंग आ भी जाती है, लेकिन आपको यहाँ पे दशुम शानका को ड्रॉप करके चलना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा वेनिंदु हसरंगा की। तो वेनिंदु हसरंगा का सिलेक्शन परसेंटेज 65% है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ पे इनको विकेट नहीं मिल रहा है उस तरीके से। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई करके जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में ये भाई 3 से 4 विकेट ले सकता है, ठीक है। रमेश मेंडोस की बात करें तो इनको जो है ज़्यादा चांस मिला नहीं है, 2% सिलेक्शन रेशियो है, जीएल की टीम में मैं इनको मिस करके जाने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है आसिता फर्नांडो की। तो भाई साहब हर एक मैच में लगभग देखिए यहाँ पे हालिया फॉर्म देखिए इनका, कुछ खासा है नहीं, 6% सिलेक्शन रेशियो है। जीएल की टीम में आप इनको ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में ये तीन विकेट के अराउंड लेने वाले हैं। पथिराना की बात करें तो 1 से 2 विकेट की उम्मीद तो इनसे कभी भी आप लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे महेश तीक्ष्णा की। तो स्पिनिंग ट्रैक है, ठीक है, स्पिनर को यहाँ पे विकेट मिलता है। लास्ट के मैच में 1 विकेट पाए थे, उसके पहले 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। 15% सिलेक्शन रेशियो है, जीएल की टीम में मैं जो है महेश तीक्ष्णा को ड्रॉप करके चलने वाला हूँ आज के मैच के लिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो है पॉसिबल प्लेइंग 11s की। तो यहाँ पे 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है। अब इन्हीं 11 खिलाड़ियों के अकॉर्डिंग जो है आपको किस तरीके से आप अपना प्लेइंग 11 सेट कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी इसमें मैं बता दे रहा हूँ दोनों ही टीमों से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के थोड़े ऑप्शंस बता दे रहा हूँ। कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऑप्शन जो है यहाँ पे हार्दिक पांड्या हैं पहली, दूसरी यहाँ से जो है सूर्य कुमार यादव हैं,
ठीक है। तीसरी आपके यहाँ से अक्षर पटेल भी बन सकते हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन। फिर अगर श्रीलंका टीम की बात करें तो यहाँ से कुशल मेंडिस हैं कैप्टन या वाइस कैप्टन के दावेदार, ठीक है। और वनिंदु हसरंगा को अगर आप ले रहे हैं तो कैप्टन या वाइस कैप्टन ही बना के चलिएगा, ठीक है। ये या तो आर या तो पार की तरह, ठीक है। कुशल मेंडिस मुझे लगता नहीं कि इस मैच में चलने वाले हैं। मनिंदु मेंडिस को आप अपने टीम में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पथिराना, तो ये हैं आपके इम्पॉर्टेंट प्लेयर। पथिराना इधर से, अर्शदीप सिंह इधर से, इम्पॉर्टेंट प्लेयर मैं बता देता हूँ। यहाँ से वनिंदु हसरंगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेयर कल के मैच के लिए मुझे लगता है कि हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से कमिंडो मेंडिस की बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, अभी तक आउट ऑफ फॉर्म है लेकिन इनका फॉर्म आ सकता है। यहाँ से जायसवाल नहीं, मुझे लगता है कि संजू सैमसन अगर खेले तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग खेल के देख सकते हैं कल के मैच के लिए। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके पास कैप्टन या वाइस कैप्टन के। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा टीम के बारे में, डेमो टीम के बारे में। तो यहाँ पे डेमो टीम में मैंने रखा है, देखिए, मेंडिस को, ठीक है, और यहाँ पे ऋषभ पंत को। अब हम बात कर लेते हैं, सूर्य कुमार यादव को मैंने कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया है। प्रथुम निशंका को मैंने रखा है, यहाँ पे जायसवाल को रखा है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और वनिंदु हसरंगा को, ठीक है। यहाँ से पथिराना को रख लिया, रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह। और आप चेंज क्या कर सकते हैं, अब चेंजेस मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से जायसवाल की जगह आप जो है मेंडिस को रख सकते हैं, मेंडिस को रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ऋषभ पंत को हटा सकते हैं, ठीक है। और ऋषभ पंत की जगह यहाँ पे आपको चरिता असलंका को एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं, चरिता असलंका को एज अ बैट्समैन खिला सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन से यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि जो है यहाँ पे रवि बिश्नोई को तो रहना ही चाहिए, अर्शदीप को भी रहना चाहिए, पथिराना को भी रहना चाहिए। बट अगर आपको चेंजेस करना है तो आप जो है पथिराना की जगह आप जो है दूसरे फर्नांडो को रख सकते हैं, क्योंकि उनको अभी तक यहाँ पे विकेट मिला नहीं है और ये जो है वो बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव बॉलर हैं। ऐसा नहीं कि इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव बॉलर हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये रही पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरी तरफ से। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा 4-4 की टीम, 4-4-3 की टीम आपको कैसे बनानी है। तो क्या करना है आपके पास, देखिए 22 प्लेयर हैं आपके पास, ठीक है। 11 प्लेयर एक साइड का और 11 प्लेयर आपके दूसरे साइड के, ठीक है। तो अब 11 इन 22 प्लेयर में से आपको क्या करना है, ड्रीम टीम का 11 प्लेयर चूज़ करना है, ठीक है। यानी ड्रीम टीम का 11 प्लेयर चूज़ करने के लिए आपको एज अ सिलेक्शन परसेंटेज का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। सिलेक्शन परसेंटेज का ध्यान रखना होगा। और वो कैसे सिलेक्शन परसेंटेज का ध्यान रखेंगे, मैंने क्या किया है कि 3 पार्ट में चीज़ों को डिवाइड कर दिया है, लो और मीडियम और हाई, ठीक है। अब लो वाले में कौन से प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से ऊपर होगा, ठीक है। मीडियम वाले में जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 70% से नीचे और 30% से ऊपर होगा वो मीडियम में आ जाएंगे। और जिनका हाई है, यहाँ पे मैंने चेंज कर देता हूँ, मैं लो की जगह जो है इसको हाई कर देता हूँ और यहाँ पे लो कर देता हूँ, ठीक है। और लो का मतलब ये है जिनका सिलेक्शन परसेंटेज क्या है, 30% से कम है, ठीक है। अब यहाँ से लेना है आपको 4 प्लेयर, यहाँ से लेना है आपको 4 प्लेयर और यहाँ से लेना है आपको 3 प्लेयर। अब वो कौन कौन से 4 और 3 प्लेयर हैं ये आपको थ्रू आउट द वीडियो मैं समझा चुका हूँ कि आप जो है इनको ट्राई कर सकते हैं आज के लिए और इनको जो है आज लीव कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर के साथ अगर आप टीम बनाते हैं और सही प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं, डेफिनेटली आपकी जो है रैंक आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। अगर विश्वास नहीं है तो लास्ट के कुछ T20 मैचेस उठा के देख लीजिए, इसी पैटर्न पे आपको टीमें मिलेंगी। लास्ट का आप 20 जो है T20 सीरीज़, T20 मैच उठा के देख लीजिए, आपको 15 से 16 जो है टीमें इसी पैटर्न पे दिखाई देंगी। इसलिए मैं आपको इतने गट्स के साथ बोल रहा हूँ। तो इस सिलेक्शन परसेंटेज का भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब भी आप
टीम बनाएं। बाकी अगर आपको किसी भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगती है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है दोस्तों, कमेंट करिए फटाफट। और टेलीग्राम चैनल जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए। हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बने रहेगा मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। जय हिंद।